हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो बेटा, जैसा कि आप जानते हो कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 11th और 12th मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किया करेंगे, है ना। और इसी पर हम अपने जेई मेंस और एनडीए वगैरह के जो भी लेक्चर्स हैं वो अपलोड किया करेंगे। ये हमने आपसे प्रॉमिस कर रखा है, ठीक है बेटा। तो उसी लेक्चर सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। जिन भी बच्चों ने चैप्टर 1 की वीडियोस नहीं देखी हैं, सबसे पहले चैप्टर 1 कंप्लीट करें, ठीक है बेटा। और आज चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है। और इसमें भी आज लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 की कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाए, ठीक है बेटा। एनी इशू? सभी बच्चे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि स्टार्ट किया जाए, ठीक है बेटा। जल्दी से ज्वाइन करिए और स्टार्ट किया जाए। बेटा, अपने फीडबैक अपने सजेशन जरूर देते रहिएगा। कुछ बच्चे दे भी रहे हैं, है ना, तो हमें अच्छा लगता है, हम मोटिवेट होते हैं आपकी इन सब चीज़ों से अगर आप अप्रिशिएट करते हो या फीडबैक देते हो, ठीक है बेटा। तो ये भी सब कुछ देते रहिए ताकि ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और आगे की वीडियो अपलोड ऐसे ही करते रहें, ठीक है बेटा। आगे बढ़ें। यस सर, बढ़िए, ठीक है बेटा। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 तक लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। तो हो जाइए रेडी, अपने पेन पेंसिल कॉपी वगैरह जो भी आपको चाहिए वो रेडी हो जाइए लेकर के, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि ये जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स सो रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि ये फॉल्स है तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। बात समझ में आ रही है? तो ये कह रहा है कि फर्स्ट वन, इफ p इक्वल्स टू m कॉमा n, p की वैल्यू क्या है m कॉमा n, q क्या है n कॉमा m, देन p क्रॉस q की वैल्यू ये होगी है, ऐसा कह रहे हैं। तो करके देख लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट इन्होंने की है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट ए प्रोडक्ट, इट इज ए रिलेशन। क्या है? एक रिलेशन है जो सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के साथ रिलेट करता है। सेट ए के एलिमेंट का रिश्ता बी के एलिमेंट के साथ कराता है, बेचारा मिचौलिया है ना। तो देखिए फर्स्ट में इफ p इक्वल्स टू क्या है बेटा m कॉमा n, p है m कॉमा n और q है n कॉमा m। तो हमें क्या निकालना है? इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या निकालना है बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो क्या होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट? p क्रॉस q इक्वल्स टू m कॉमा n मल्टीप्लाई n कॉमा n। बात समझ में आ रही है? तो कराइए इनका रिश्ता। m का रिश्ता किसके साथ? n के साथ, वेरी गुड। m का रिश्ता m के साथ, वेरी नाइस। n का रिश्ता n के साथ और n का रिश्ता m के साथ, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि m कॉमा n और n कॉमा m आएगा, ठीक है। तो भैया ये खुद वाले भी तो आएंगे, है ना। तो ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। क्या है बेटा? ये फॉल्स। और उसका करेक्ट स्टेटमेंट ये होगा। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ, ठीक है। उसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? बात समझ में आ गई? चलिए, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि कलर चेंज करना पड़ेगा। देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। कैसे हैं? नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट।
of ordered pair x, y such that x belongs to A and y belongs to B. अगर A और B नॉन एम्प्टी सेट है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट नॉन एम्प्टी होगा। ये 100% बात सही है। यहाँ पर आपको दे रखा है जो A है वो नॉन एम्प्टी सेट है और B भी नॉन एम्प्टी सेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, उसकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी वो पक्का नॉन एम्प्टी होने वाली है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, बेसिकली दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप समझ गए ना, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बात समझ आ रही बेटा, आगे बढ़ेगा। थर्ड, इफ a इक्वल्स टू 1,2 b इक्वल्स टू 3,4 b इक्वल्स टू 3,4 एंड ये बताना है कि a कार्टेशियन प्रोडक्ट b इंटरसेक्शन फाई क्या होगा, फाई होगा। अब इसका देख लीजिए बेटा कि अगर b इंटरसेक्शन फाई करोगे तो मैंने बताया था कि जो बच्चा होता है वो कॉमन आ जाता है, जो बच्चा पार्टी होती है वो क्या आ जाती है, कॉमन। तो इसमें सबसे बच्चा कौन है, फाई, सबसे छुटकू फाई है तो फाई कॉमन आएगा। अब फाई की कार्टेशियन प्रोडक्ट विद ए करोगे तो क्या आएगा, फाई ही आएगा, है ना। तो दिस इज आल्सो ए करेक्ट स्टेटमेंट। यानी कि अगर हम फोर्थ की बात करें, थर्ड है शायद बेटा, है ना, तो थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड इज द करेक्ट स्टेटमेंट, थर्ड करेक्ट है, ठीक है, यानी ट्रू है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। धीरे धीरे चल रही है प्यार की गाड़ी रहे, महीने भीतर बन जाएगी सॉलिड बॉडी रहे। तो बेटा ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिएगा, है ना, आगे बढ़े। एनी इशू नहीं सर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है बेटा, बहुत बढ़िया। आप ही अकेले ही लूट रहे हो और को भी मजा आ रहा है। यस सर, हमें भी आ रहा है, हमें भी आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका आंसर शायद मैंने दिए होंगे क्या। तो फर्स्ट वन इज फॉल्स, फर्स्ट वन इज फॉल्स एंड सेकंड वन इज दिस ट्रू, ट्रू एंड ट्रू। ठीक है, पका पकाया हलवा, बस आपको टेस्ट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है इफ a इक्वल्स टू -1,1 देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस a निकालनी है आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस a। तो मैंने बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस a क्या होती है, ऑर्डर ट्रिपलेट, यानी a, b, c सच दैट a, b, c बिलोंग्स टू, ये हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने चाहते हैं तो दिस इंप्लाइज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद ए। तो पहले हम क्या करेंगे, दो दो के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन थर्ड का कर लेंगे, थोड़ा आसान पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -1,1 कार्टेशियन प्रोडक्ट विद -1,1 और इसको अभी ऐसे टिस रखते हैं। बात समझ में आ रही है, करिए जरा, कराइए रिश्ता, -1 का रिश्ता -1 के साथ, -1 का रिश्ता 1 के साथ, 1 का रिश्ता -1 के साथ और 1 का रिश्ता 1 के साथ। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, है ना। अब ए का रिश्ता भी कराना है तो एक में कौन है, फिर से -1 और 1 है, कराइए बेटा। तो देखिए इस -1 को -1 1 और -1, ये कितना हो जाएगा, -1 1 और -1। दो एलिमेंट का रिपीटेशन कैसे हो गया, -1 का रिश्ता -1 के साथ, ठीक है, और -1 का रिश्ता 1 के साथ, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस। बात समझ में आ रही है, ओके। ऐसे ही 1 -1 फिर से -1, क्लियर, और 1 1 और -1, ठीक है। नेक्स्ट -1 -1 एंड 1, -1 1 एंड 1, और उसके बाद हो गया 1 1 1।
ठीक है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये में कितने? 2 2 2 जा 4 2 जा 8, नहीं 8 एलिमेंट होने चाहिए ना बेटा। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक कम है, एक कोई सा रह गया, ढूंढिए जरा बेटा कौन रह गया। देखिए फिर से चेक कर लेते हैं इसको अदर पेन के साथ में। देखिए -1 का -1 के साथ हो गया, -1 1 का -1 के साथ हो गया, ठीक है। 1 -1 का -1 के साथ और 1 का जब आप कराने गए तो 1 1 और -1, दिस लाइन इज ओके, ठीक है। अब हमें 1 के साथ कराना है तो -1 -1 1 -1 1 1 और 1 -1 1 और एक और ये पकड़ आ गया 1 1, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गए। बात समझ में आ गई बेटा? सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो, ठीक है बेटा। फिर से इसको कर ही लेते हैं ना, तो आपको और ज़्यादा फील आएगा। देखिए हमने कहा बेटा क्योंकि 3 की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है तो हम पहले 2 की कर लेते हैं, ठीक है। 2 की कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो देखिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप, है ना। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। मैंने कहा इनका रिश्ता कराना स्टार्ट कर दीजिए, -1 का -1 के साथ और -1 का 1 के साथ। तो क्या हो जाएगा? -1 का -1 के साथ, -1 का 1 के साथ, 1 का -1 के साथ और 1 का 1 के साथ। इज देयर एनी इशू? नो सर, ठीक है बेटा। अब हमें इन्हीं एलिमेंट का रिश्ता कराना है एक ही एलिमेंट के साथ, और एक ही एलिमेंट क्या है वही -1 से 1। अब ये ऑर्डर पेयर निकालो और इस ऑर्डर पेयर के साथ ये वाले एलिमेंट ऐड करते चले जाइए ना। जैसे -1 का रिश्ता -1, या ऐसे कर लीजिए -1 का रिश्ता इसके साथ भी करा दो, -1 का रिश्ता इसके साथ भी करा दो, -1 का रिश्ता इसके साथ भी करा दो, -1 का रिश्ता सेम फिर 1 के लिए हो जाएगा, है ना बेटा। बात समझ में आ रही है? यस सर समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा। तो देखिए तो यहाँ से ये हो गया -1 हुए ऑर्डर पेयर ही चल रहा है ना दिमाग में भी। तो ये हो गया बेटा -1 और -1। अभी हम -1 का रिश्ता करा रहे हैं। अब -1 का इसके साथ रिश्ता कराएंगे तो -1 1 और -1, ये हो जाएगा 1 -1 और -1, ये हो जाएगा बेटा 1 1 एंड माइनस। बात समझ में आ रही है? अब इस वाले 1 का रिश्ता कराना है ना, इस वाले 1 का रिश्ता इसके साथ, तो ये हो जाएगा -1 -1 और 1। बात समझ में आ रही है? -1 1 एंड 1, इसका 1 -1 और 1, इसका 1 1 और। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यस सर समझ आ गया, समझ आ गया ना बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे इसका सॉल्यूशन ये रहा आपकी सकरीन पर, ठीक है। ये हमने दिखाया यहाँ पे कि ये इसके इस टाइप के एलिमेंट होंगे, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, एनी इशू, कोई दुख, चिड़चिड़ापन कुछ नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आश्वस्त हैं आप सभी लोग? सभी लोग आश्वस्त हैं? यस सर, ओके बेटा, सभी आश्वस्त हैं। चलिए तो आश्वस्त होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि बस फैमिली में रिश्ते की बात चल रही है ना। अभी आप अपने रिश्ते की बात मत चलाना, है ना। अभी आपका पढ़ने का टाइम है, अभी तो एलिमेंट्स का हम रिश्ता देख रहे हैं, है ना। आप अपना रिश्ता मत देखिए। देखिए सबको पार्टनर की जरूरत है, इनको भी चारों को पार्टनर की जरूरत है, ऐसे आपको भी पार्टनर की जरूरत होगी थी, लेकिन अभी नहीं। बात समझ में आ रही है? सही समय का इंतजार है, सही समय का इंतजार है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 में क्या कहा है, ये कह रहा है कि इफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद b इक्वल्स टू a, x, a, y, b, x, b, y, फाइंड a एंड b। b कहाँ चला गया? रूट गया b, है ना। चलिए कैसे करेंगे बेटा आंसर?
कि जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमने हमेशा बताया है जो क्वेश्चंस में गिवन है सबसे पहले उसको लिख लीजिए। तो क्या गिवन है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी क्या है बेटा, ए कॉमा एक्स का ऑर्डर पेयर, ए कॉमा वाई का ऑर्डर पेयर एंड बी कॉमा एक्स का ऑर्डर पेयर और बी कॉमा वाई का ऑर्डर पेयर, यही है ना। अब हमें बताना है कि सेट ए में कौन आएगा और सेट बी में कौन आएगा। याद करिए जब मैंने आपको रिश्ता पढ़ाया था यानी रिलेशन जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होता है सच दैट पी कहाँ का एलिमेंट होता है, ए का, और जो क्यू है वो कहाँ का एलिमेंट है, बी का। यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा है ना, फर्स्ट एलिमेंट इज द सेट ऑफ ए, यानी कि जो ए होगा, ए द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा है ना वो क्या होगा, सेट ए होगा। और जो बी होगा द सेकंड, इसको इससे लिख लेते हैं, द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। बात समझ में आ रही बेटा। तो लिखिए जरा सेट ए। जब आप ए को लिखने जाओगे तो फर्स्ट एलिमेंट में कौन है, एक तो ए नजर आ रहा है और बी, क्योंकि सेट लिख रहे हैं तो डिफरेंट एलिमेंट लिखेंगे। बात समझ में आ रही है भाई, सेट लिख रहे हैं तो डिफरेंट है ना सेट। और अगर हम बी की बात करें तो बी में कौन है, एक्स और वाई, एक्स कॉमा वाई। ये दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर एक हो जाते। बात समझ में आ रही है बेटा। हंसते हुए गुनगुनाते हुए हम सेट्स निकाल रहे हैं। इसका आंसर्स भी चेक कर लेते हैं बेटा। या तो जो सेट ए है वो ए कॉमा बी है, जो बी है वो एक्स कॉमा बी है। ये आपके लिए नोट्स रहे, इनको अच्छे से आप प्रॉपर वे में बना ही रहे होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। यस और नॉट? यस सर, बना रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्लियर? एनी इशू बेटा? आगे बढ़े इत्मीनान के साथ। चलिए अपने सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए, भाई क्यों नाराज है, क्यों चाहिए, डिस्कस हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, या बोल रही है? क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रही है लेट a इक्वल्स टू 1,2, b इक्वल्स टू 1,2, 3, 4, c इक्वल्स टू 5, 6 एंड d इक्वल्स टू 5, 6, 7, 8। Verify that a Cartesian product B intersection C equal to a Cartesian product B intersection a Cartesian product C, और a Cartesian product C is the subset of B Cartesian product with D, the बच्चा पार्ट है। चलिए तो आइए इसका काम तमाम करते हैं, इसका काम तमाम करते हैं। गिवन दैट जो ए है वो क्या बेटा आपके पास 1,2 है, जो बी है वो 1, 2, 3 और 4 है, ठीक है। जो सी है वो है 5, 6 और जो डी है बेटा 5, 6, 7, 8। दिस इज द 5। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट वाला क्या है कि बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं, है ना। पहले एलएचएस में जो रिक्वायरमेंट है वो निकाल लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी में कौन कॉमन है सर? बी और सी में तो लड्डू कॉमन है 5,
क्या मैंने ये सही लिखा है? क्या ये मैंने सही लिखा है? बिल्कुल सही नहीं लिखा सर, है ना, क्योंकि वो एक एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। मैंने सेट थ्योरी में बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया। तो फिर तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी, है ना, यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई इक्वल्स टू हमेशा फाई। अरे दुष्ट के साथ रहोगे दुष्ट ही बनोगे, है ना, लड्डू के साथ फाई के साथ रहोगे तो फाई। इसलिए कहते हैं कि नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव लोगों के साथ आप रहोगे तो उसका इम्पैक्ट आप पे आने के हायर चांस है ना, आप भी नेगेटिव हो जाओगे, पक्का है। ऐसे ही जब किसी की कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई के साथ करोगे तो फाई ही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो देखिए चीजें कितनी रिलेट करती हैं, है ना। ये जैसे मान लीजिए कोई ड्रिंक नहीं करता है ना, तो उसको 10 दिन के लिए ऐसे व्यक्ति के साथ रख दीजिए जो ड्रिंक करता हो, तो ये पक्का गारंटी है कि 11वें दिन वो ड्रिंक करेगा। बात समझ में आ रही है? सेम वही लॉजिक है, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। ओके, ए अगर हम इसका आरएचएस देखें बेटा, आइए आरएचएस देखते हैं। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी देखते हैं, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी, तो ए का रिश्ता इसके साथ दिखाना है ना, तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ रिश्ता है, 2 का 1 के साथ रिश्ता है, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ रिश्ता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद सी देखना है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद सी, ठीक है। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद सी देखोगे तो ए में कौन है 1,2 और सी में कौन है बेटा 5,6। अब करिए जरा, तो 1 का रिश्ता करा दीजिए 5 के साथ, 1 का रिश्ता 6 के साथ, 2 का रिश्ता 5 के साथ, 2 का रिश्ता 6 के साथ। इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, जरा बताइए मुझे, जरा बताइए इनमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है? यस सर कॉमन है, कौन, क्योंकि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। मजा आया बात में? मजा आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D, तो A क्रॉस C तो हमने निकाल लिया, B क्रॉस D निकाल लेते हैं। तो व्हाट इज द B क्रॉस D, व्हाट इज द B क्रॉस D, अभी निकालते हैं B क्रॉस D। देखिए B क्रॉस D निकालते हैं, B क्रॉस D, तो B क्रॉस D, B किधर हो, है या बड़ा लंबा चौड़ा है, 1 2 3 4 है ना, उसके साथ D है 5 6 7 8। क्लियर? जरा आइए इसका भी हम काम करते हैं, मिलजुल कर कुछ काम करते। रिश्ता कराइए, सभी एलिमेंट का रिश्ता कराओगे तो 1 का रिश्ता 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1 का 7 के साथ, 1 का 8 के साथ। बात समझ में आ रही है? 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ, 2 का 8 के साथ। 3 का 5 के साथ करा देंगे बेटा ऐसे, 3 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ, 3 का 8 के साथ, 4 का 5 के साथ, 4 का 6 के साथ, 4 का 7 के साथ और 4 का 8 के साथ रिश्ता कराएंगे। और आप देखोगे ये जो एलिमेंट है ए क्रॉस डी के, ये सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं। इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस सी इज द बच्चा पार्टी ऑफ बी क्रॉस डी, है ना। 1,5 है, यस सर 1,5 है, 1,6 भी है, यस सर 2,5 भी है सर, 2,6 भी है, मतलब दिस इज द बच्चा पार्टी ऑफ दिस, दिस इज द बच्चा पार्टी ऑफ दिस। बात समझ में आई? चलिए बेटा ये रहा इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर, इसको घूर लीजिए,
ठीक है। समझ आया बेटा? एनी इशू? किसी को कोई प्रॉब्लम, दुख, तकलीफ, चिंता, चिड़चिड़ापन कुछ नहीं है ना? मिर्गी आ रही है किसी को? कुछ नहीं आ रही? मुर्गी आ रही? वही मिर्गी बोला, मुर्गी नहीं। बच्चे भी बड़े उस्ताद हैं। Let A equals to 1, 2, B equals to 3, 4, write A cross B. How many subset will A cross B have? बताइए। बड़ा ही खतरनाक है, बड़ा ही खतरनाक है। ये ले लेते हैं, ठीक है। देखिए ए जो है वो क्या है आपके पास 1, 2 है, और जो बी है वो है आपके पास 3, 4। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा 1, 2 और 3, 4। अब तो हम रिश्ता कराने में माहिर हो गए हैं, है ना? अब तो हम रिश्ता कराने में पीएचडी कर लिए हैं। 2, 4। आपको किसी का रिश्ता कराना हो तो बता दीजिएगा। हम रिश्ता कराते हैं, है ना? हम रिश्ता कराते हैं। ओके, अब क्या करना है बेटा? हाउ मेनी सबसेट्स। ओके, तो बेटा एक रिजल्ट याद करिए, मैंने आपको एक रिजल्ट लिखाया था। वो क्या रिजल्ट लिखाया था? कुछ याद आ रहा है किसी को? एक रिजल्ट मैंने लिखाया था कि अगर लेट सेट ए में कितने एलिमेंट है? P एलिमेंट है, सेट B में Q एलिमेंट है, तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, है ना? तो रिलेशन क्या है? सबसेट होता है A क्रॉस B का। तो कितने एलिमेंट होंगे इसमें? 2 का पावर PQ। ये तो बताया था मैंने, रिलेशन इज नथिंग बट इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो 2 का पावर PQ, तो इसमें कितना? 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 का पावर 4 इक्वल्स टू 16 एलिमेंट इसमें होने वाले हैं। सेट ए की कार्डिनलिटी में भी 2 एलिमेंट, सेट बी की कार्डिनलिटी में भी 2 एलिमेंट, तो उससे कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं? 2 का पावर PQ। आइए जरा इनको लिस्ट करते हैं, क्योंकि उसने बोला है तो हमें करना ही पड़ेगा। बॉस का आदेश तो मानना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। चलिए लिस्ट करते हैं। तो लिस्ट बनाते हैं इसकी। तो 5 को सबसे पहले रख लेते हैं, है ना? 5 को, फिर 1, 1 को रख लेते हैं, है ना? 1, 3 को रख लिया मैंने। ओके, 1, 4 को रख लेते, ठीक है। 2, 3 जो एक एक है पहले वो रख लीजिए। 2, 4 बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब 2, 2 को रख लीजिए, 2, 2 को रख लीजिए। तो 1, 3 1, 4 1, 3 1, 4 फिर 1, 3 2, 3 फिर 1, 3 2, 4। ये एक सेट बन गया, ये एक सेट बन गया। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही 1, 4 और 2, 3 1, 4 के साथ 2, 3 और 1, 4 के साथ 2, 4। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही 2, 3 के साथ 2, 3 के साथ 2, 4। बात समझ में आ रही है नहीं? ऐसे 3, 3 रख लीजिए बेटा। अगर 3, 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा? यह अलग पेन से रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1, 3 1, 4 और 2, 3। बात समझ में आ रही है? फिर 1, 4 2, 3 और 2, 4। फिर बेटा फिर 1, 4 के साथ रख लिए, 2, 3 2, 4 और 1, 3। बात समझ में आ रही है? फिर 2, 4 के साथ रख लीजिए, 2, 4 2, 4 और 2, 4 के साथ क्या आएगा? 2, 4 कहाँ है? 2, 4 के साथ 1, 3 और 1, 4, या 1, 3 और 1, 4। बात समझ में आ रही है?
अब चारों वालों को रख दीजिए, तो 4 वाला यानी जो सेट होता है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना, 1, 4, 2, 3 और 2, बात समझ में आ रही है? गिन लीजिए जरा, कोई छूट छाट नहीं गया हो, कोई रूट राट नहीं गया हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, वेरी नाइस, है ना, एक भी एलिमेंट नहीं छूटा, सब आ गए, सब खुश हैं, एवरीवन इज हैप्पी हैप्पी। बात समझ में आया बेटा? आगे बढ़े, एनी इशू? जरा ये रहा इसका आंसर, देख लीजिए बेटा, है ना, रिजल्ट क्या था, है ना, और वो सारे हमने लिस्ट कर दिए, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट ए की कार्डिनलिटी 3 है, बी की कार्डिनलिटी 2 है, और उन्होंने लिखा इफ x, 1, y, 2, z, 1 आर इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद b, फाइंड a एंड b वेयर x एंड y, z आर द डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ओके, तो ये तो लल्लू लाल ही है बेटा, ये तो मैंने बता ही दिया अभी कि जो सेट ए में एलिमेंट होंगे वो the set of first element of order pair, है ना, first element of order pair, first element of order pair, और जो B है the set of second element of order pair, second element of order pair। बात समझ में आ रही? बस इतना याद रखना है। ओके, ऑर्डर पेयर जरूर मेंशन करिएगा, है ना, पेयर। तो ए में लिख दीजिए, ए में कौन है, एक्स, वाई, जेड, कौन है बेटा, एक्स है, वाई है, जेड है, ये ए है, और बी की अगर हम बात करें तो बी में कौन है, 1, 2, ये कह रहा है सेट ए की कार्डिनलिटी 3 है, यस, सेट बी की कार्डिनलिटी, यस, लल्लू लाल क्वेश्चन एकदम, ठीक है। आगे बढ़े, ये रहा इसका डिस्कशन, इक्वल टू x, y, z, b इक्वल टू 1, 2। तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पर मैंने आपको परोस कर भी दे दिया है, बस आपको खाना है, ठीक है बेटा। चलिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, है ना, और फिर ये एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट, ओके, अमंग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1, उनके बीच में 2 एलिमेंट आपको ये मिल गए, -1 और 0, और 0, 1। फाइंड द सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A के रिमेनिंग एलिमेंट निकालने। तो हमें देखना होगा कि सेट A क्या होगा। सबसे पहले सेट ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दे रखा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट है बेटा, 9। तो इसको हम लिख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए में 9 एलिमेंट, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए कितने एलिमेंट होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, आर फाउंड, ठीक है। तो 9 कब आएगा, 2 नंबर्स का मल्टीपल 9 कब आएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 जा 6 या, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी होगी, 3, यानी जो सेट ए निकल के आएगा उसमें 3 एलिमेंट होंगे। तो अगर हम बात करें बेटा, तो एक तो हमें यहाँ पे -1 दिखाई दे रहा है, एक 0 दिखाई दे रहा है, और सर एक 1 दिखाई दे रहा है। बात बन गई, है ना, बात बन गई। ये 3 एलिमेंट इस सेट ए में आएंगे। अब इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लीजिए, ये सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 3 3 जा 9 कर लेते हैं। इसको भी बेचारा रोता रहेगा, नहीं तो -1 0 और 1, -1 0 और 1। आइए रिश्ता करें, आइए जरा रिश्ता करें। तो रिश्ता कैसे होगा, रिश्ता -1 का -1 के साथ, -1 का लड्डू के साथ, -1 का 1 के साथ, 0 का -1 के साथ रिश्ता, 0 का 0 के साथ रिश्ता, 0 का 1।
है ना, और उसके साथ रिश्ता भी खुद के साथ, 1 का -1 के साथ, 1 का 0 के साथ, 1 का 1 के साथ, दीज आर द एलिमेंट, रिमेनिंग एलिमेंट। मैंने बाई चांस वो लिख दिए सारे कि 0,1 कहाँ है, 0,1 ये रहा, और -1,0 कहाँ है, ये रहा, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट ये। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। एनी इशू? मजा आ रहा है? ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, है ना। पसंद आया तो बेटा लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। यस सर, अच्छा लगा, यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गुड बाय, सत श्री अकाल जी।